यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। आओ एक बार फिर परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम उसके पवित्र वचन पर मनन कर सकें। परमेश्वर के वचन के अंदर जाने से पहले एक छोटी प्रार्थना को हम करेंगे। पहले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते कि खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तेरे चरणों में आते और तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे पवित्र वचन पर मनन कर सकें। प्रभु, आज का जो विषय आपने हमें दिया है और जिस सब्जेक्ट पर हम बात करने जा रहे हैं, प्रभु हर एक जन उसको सुनकर आशीष पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। प्रभु ने आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो विषय प्रार्थना के बारे में है। ऐसी प्रार्थना एक साधारण प्रार्थना होती है, एक ऐसी प्रार्थना जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ बनी रहती है या परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर हम जाते हैं। आज हम अपने जीवन में इस बात को सोचेंगे, विचार करेंगे। कई बार हम प्रार्थना करते हैं पर उसका उत्तर हमारे पास नहीं पहुंचता है, या हम एक ऐसी प्रार्थना करते हैं, साधारण प्रार्थना करते हैं जिससे हमारे जीवन में उसका कोई भी बदलाव नहीं होता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे पास एक ऐसी प्रार्थना चाहिए या हमें ऐसी प्रार्थना की ज़रूरत है जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति हो। हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने के लिए आज हमें ऐसी प्रार्थना को करना है। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों हमें परमेश्वर की उपस्थिति को लेना है, क्यों हमें परमेश्वर की उपस्थिति को मांगना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक हमारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, जब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलते हैं, तब तक हम परमेश्वर से कभी भी उस रीति से बात नहीं कर पाते। मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे विद्वान जो बाइबल के विद्वान हैं, उन्होंने इस बात को लिखा है कि जो प्रार्थना है एक बातचीत करना है, परमेश्वर से बातचीत करना है। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर आज आपकी प्रार्थना से प्रभु आपके सामने या पवित्र आत्मा आपके बीच में उपस्थित नहीं होता है, तो आप अकेला आदमी कभी भी किसी से बातचीत नहीं कर सकता है। जब तक दो आदमी हो तभी ही बातचीत हो सकती है। इसी तरह बातचीत कैसे हो सकती है? आपकी प्रार्थना से जब तक परमेश्वर की उपस्थिति या पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में नहीं होती है, तब तक हमारी जो प्रार्थना है वो एक प्रार्थना नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में बहुत सारी बातों को लेकर आती है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति का मतलब है, जब हम इस परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस की बात करते हैं, तो उसमें एक हिब्रू का शब्द दिया गया है, इब्रानी का शब्द दिया गया है, जिसको बोलते हैं पैनिम बोलते हैं। पैनिम का अर्थ है चेहरा। इसका मतलब कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर आते हैं, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, तब जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होती है, इसका मतलब हम परमेश्वर के साथ फेस टू फेस हो जाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए ये इब्रानी में ये शब्द यूज किया गया है, पैनिम। और जब हम इसी शब्द को हम एक ग्रीक लैंग्वेज में देखते हैं, इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया है, प्रोसोपोन का मतलब है श्रृंखला। एक ऐसी श्रृंखला जिसमें हम परमेश्वर के बिल्कुल नजदीक या परमेश्वर के बहुत ही इतने करीब पहुंच जाते हैं, ऐसी श्रृंखला में हम
पहुंच जाते हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो जरूरी है हमारी प्रार्थना एक ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए जिससे परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में हो। सो इसलिए परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता, उसकी प्रेजेंस के बारे में, उसकी उपस्थिति के बारे में। जब हम परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ते हैं तो मेरे साथ आप प्रभु के वचन उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसकी हम जब 8 वचन की ओर ध्यान करते हैं तो वहां पर इस रीति से लिखा है। मैं आपके लिए उस वचन को पढ़ूंगा। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हालेलुया। सो इस वचन का अर्थ क्या है कि यहोवा परमेश्वर जो हर दिन के ठंडे समय में आदम और उसकी पत्नी को अक्सर मिलने के लिए आया करता था, तो बाइबल में लिखा वो उसकी आवाज को सुनकर डर गए। इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में जो चलने वाला या परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला हर एक मनुष्य, जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है तो वहां पर हमने पढ़ा वो डर गए। इसका मतलब जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है तो हमारे अंदर डर आ जाता है, हमारे अंदर एक भय आ जाता है। इसका मतलब ये डर कौन सा डर है? बाइबल में 2 प्रकार के डर लिखे हैं। एक ऐसा डर है जिससे जो परमेश्वर का डर होता है, जिससे डरने से हमारे जीवन के अंदर उन्नति होती है, हमारे जीवन के अंदर एक तरक्की होती है, जिससे हम प्रभु के राज्य में बढ़ते हैं। और एक ऐसा डर होता है जिससे इंसान परमेश्वर से भागता है या इंसान उस चीज से डरता है जिसके कारण वो बहुत सारी कमियों और कमजोरियों का शिकार हो जाता है। पर मेरे अज़ीज़ों, आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर एक डर को लेकर आती है। अगर आज आप प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रार्थना के अंदर कोई बदलाव नहीं हो रहा, कोई चेंजेस नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है? क्यों हमारे जीवन से पाप नहीं जा रहा है? क्यों हमारे जीवन से वो बुरे काम नहीं जा रहे हैं? क्यों हम प्रार्थना कर कर भी हम नहीं बढ़ रहे हैं? इसका मतलब हमने जो प्रार्थना की है वो प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं हुई है। हमने जो प्रार्थना की है, अगर परमेश्वर की उपस्थिति होती तो जरूर हमारे अंदर उसका भय भी आ जाता। तो जब परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह पर हुई तो आदम और हवा दोनों डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि उनके जीवन के अंदर पाप आए, उन्होंने वो काम किया जो परमेश्वर ने मना किया था। इसलिए जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में जाते हैं, जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें वो बातें याद आती है कि जिस कारण हम पाप में हैं, जिस कारण हमारे जीवन में गुनाह है, जिस कारण हम पाप के अंदर दसे हुए हैं, तो वो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे पापों को प्रकट करती है। आदम और हवा क्यों चुप गए? क्योंकि जब उनको पता लग गया कि जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया वो फल हमने खाया है, इसलिए वो परमेश्वर से छिप गए। मेरे कहने का मतलब, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है, तो वो हमारे हर एक छुपे हुए पापों को, एवरी हिडन सिन, जो छुपे हुए पाप है, वो हमारे सामने परमेश्वर प्रकट करता है। हमें रियलाइज हो जाता है कि हमने इस क्षेत्र में गलती की है। पर अगर हम एक साधारण प्रार्थना करते हैं, एक नॉर्मल प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में हमें कोई असर नहीं होता, कोई हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता, कोई हमारे बताने वाला नहीं होता कि वो पाप हमने किया है। हम पाप पे पाप, गलतियों पे गलतियां करते रहते हैं।
इसलिए मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर परमेश्वर के भय को लेकर आती है, परमेश्वर के डर को लेकर आती है। और दूसरी बात, परमेश्वर की उपस्थिति से क्या होता है, मैं आपके साथ एक और वचन को पढ़ना चाहता हूँ। ये वचन यशाया नबी की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 5 आयत में इस रीति से लिखा है। सो ये वचन हमें क्या सिखाता है? हम यशाया नबी की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 5 आयत को पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है 6 की 5 में इस लिखा है, तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देख लिया है। यहाँ पर यशाया नबी जो परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता, जब उसने अपनी आंखों से उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर देखा, जब उसने उसकी प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति हुई, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यशाया अपने पाप के लिए पश्चाताप करने लगा। वो याद करने लगा कि मैं कौन से स्थान में रहता हूँ, किन लोगों के बीच में रहता हूँ, किन जगह में रहता हूँ। हमें उसको रियलाइज हुआ मेरे अज़ीज़ों। इसी तरह परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति आती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति हमें समझाती है कि हम कौन सी जगह में हैं, कौन से क्षेत्र में हैं, किस प्लेटफॉर्म में खड़े हैं। कई बार हम ऐसी जगह पर होते हैं और ऐसे कार्य में लगे होते हैं, ऐसे कामों में लगे होते हैं, और फिर भी हम प्रार्थना करते हैं। बाइबल में लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस संसार में बहुत सारे लोग प्रार्थना करने वाले हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग धर्म के लोग प्रार्थनाएं करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं इस संसार में जो कभी परमेश्वर को अपना आधार नहीं माना है, या हम कह सकते हैं जिन्होंने अभी तक मन नहीं फिराया है, अभी तक अपने आप को बदला नहीं है, वो भी लोग प्रार्थना करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे लोग जो प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आती है। वो जब प्रार्थना करते हैं, उनको कोई महसूस नहीं होता है वो क्या कर रहे हैं। जब वो प्रार्थना करते हैं, उनको कोई पता नहीं लगता कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो उनकी प्रार्थना से सिर्फ वो अपने लिए, अपने मन को तसल्ली देने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो अपने मन को समझाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या एक क्रिश्चियन होने के कारण या मसीह होने के कारण वो उनकी एक ड्यूटी है। जैसे हम रोज सुबह ब्रश करते हैं, वैसे ही उन्होंने एक प्रार्थना को ऐसा जरिया बनाया है। हाँ, हमें एक क्रिश्चियन होने के कारण प्रार्थना करनी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियजन, अगर आपकी प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, तब तक आप नहीं जान सकते। यशाया यहाँ पर बोल रहा है, हाय हाय मुझ पर हाय, मैं अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। मेरे अज़ीज़ों, इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति हमें खरा बनाती है, परमेश्वर की उपस्थिति हमें प्योर बनाती है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका जीवन कभी भी साफ नहीं हो सकता, कभी प्योर नहीं हो सकता। आज अपनी प्रार्थना की ओर ध्यान दें। अगर आपकी प्रार्थना में कोई बदलाव या कोई परमेश्वर कोई चेंजेस नहीं है, इसका मतलब मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं हुई है आपकी प्रार्थना में। इसलिए आज हमें जरूरी है परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करना, ऐसी प्रार्थना करना जिसमें परमेश्वर हमारे पास आए। सो एक और वचन मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, न्यायों की किताब उसका 13 अध्याय उसकी 22 आयत की ओर मुड़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। न्यायों की किताब
उसका 13 अध्याय उसकी हम 22 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, तब मनोह ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ये मनोह कौन था? ये शमशोन का पिता था। और जब उन्होंने परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त किया, उनके अंदर डर आ गया, उनके अंदर वैश आ गया, क्योंकि वो दोनों पति पत्नी शराब पिया करते थे, परमेश्वर के विरुद्ध में ऐसे काम किया करते थे। और परमेश्वर की जब उपस्थिति हुई, बाइबल बयान करती है, उनके अंदर डर आ गया और वो कहने लगे हम मर जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मरे नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति ने उनके जीवन के अंदर चमत्कार किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मनोह और उसकी पत्नी दोनों बूढ़े हो चुके थे और उनके पास कोई पुत्र नहीं था। और बाइबल में लिखा, उनके जो पुत्र पैदा हुआ वो एक नजीर पैदा हुआ, जिसका नाम शमशोन रखा गया। आप प्रभु के वचन को पढ़ने वाले अच्छी तरह जानते हैं, जो शमशोन किस रीति से सामर्थी था, किस रीति से वो प्रभु की आत्मा से भरा हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं जिससे परमेश्वर हमारी ओर खिंचा चलाता है, जिससे परमेश्वर का हम दर्शन प्राप्त करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम भी एक ऐसी सामर्थ को पाते हैं जिस तरह जो सामर्थ शमशोन के पास थी, जो सामर्थ शमशोन के पास थी। और उस शमशोन की जो सामर्थ थी, जब उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक उतरता था, बाइबल में लिखा, वो कई हजार लोगों को मार देता था। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, क्या आज हमारी प्रार्थना ऐसी है? हमारी प्रार्थना कई बार ऐसी होती है, हमारी एक छोटी सी प्रॉब्लम का भी हल नहीं होता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारा सामर्थी परमेश्वर है। मत्ती उनकी 19:26 में लिखा हुआ है, उसने कहा जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर कर सकता है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज हमारी प्रार्थना ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए जिससे परमेश्वर हमारे लिए कार्य करे, जिससे परमेश्वर हमारे बंधनों को तोड़े। सो आज परमेश्वर हमसे एक ऐसी प्रार्थना चाहता है, वो चाहता है कि हम एक ऐसी सामर्थी प्रार्थना करें जिससे परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आती है। और जब हम मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय के बारे में आप उस वचन को जानते, 6 अध्याय के अंदर हम जब जाते हैं, वहां पर लिखा है प्रार्थना के बारे में कि तुम्हें कैसी प्रार्थना करनी है। तो मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे लोग कैसी प्रार्थना करते हैं? बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, बहुत सारे ऐसी प्रार्थना करते हैं जो वो अपनी प्रार्थना का फल प्राप्त कर चुके हैं। पर आज हमें कैसी प्रार्थना करनी है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता जब तू प्रार्थना करने के लिए मेरे पास आए तो कैसी प्रार्थना करे? कहता, हम मत्ती उसका 6 अध्याय उसकी 6 आयत में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब वो तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आज मेरे अज़ीज़ों, आज हमारी प्रार्थना कैसे होनी चाहिए? इसका मतलब ये वचन हमें क्या कहता है? ये हमें एक प्रभु के साथ एक सीक्रेट रिलेशन को बनाने के लिए, आज हमारी कब परमेश्वर के साथ हमारी उपस्थिति हो सकती है, कब हमारी प्रार्थना से परमेश्वर हमारे सामने प्रकट होता है? जब हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाते हैं, एक अच्छा रिलेशन बनाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का जो वचन है, खुदा का जो वचन है, वो क्या करता है? हमें परमेश्वर से जोड़ता है।
यूहन्ना 14 में लिखा है कि जो परमेश्वर का वचन है उससे क्या होता है, यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता तुम्हारे घर में आएंगे। इसका मतलब क्या है? आज कैसी प्रार्थना, कौन सी ऐसी प्रार्थना है जिससे हम परमेश्वर की उपस्थिति को पैदा कर सकते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? हमें उसके साथ सहभागिता करनी है, उसके साथ एक रिलेशन बनाना है। पहला यूहन्ना उसकी 1:6 में लिखा है, वहां पर लिखा है कि जैसे वो ज्योति है हम भी ज्योति में चले, तभी हम उसके साथ हमारी सहभागिता हो सकती है। अगर वो ज्योति है हम अंधकार में चल रहे हैं, इसका मतलब हमारी परमेश्वर के साथ कोई भी सहभागिता नहीं है। तो अगर हम पाप में जी रहे हैं, अगर हम बुरे कामों में जी रहे हैं, तो प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो प्रार्थना हमारे जीवन को कभी भी बदल नहीं सकती है। ऐसी प्रार्थना हमारे जीवन को कभी भी बदल नहीं सकती है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? आज हमारे पास एक ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए जिससे परमेश्वर की उपस्थिति हो। मेरे अज़ीज़ों, वो परमेश्वर की उपस्थिति कैसे आ सकती है? परमेश्वर के साथ सहभागिता करने से, उसके साथ रिलेशन बनाने से। तो कैसे हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशन बनता है? जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, पुराने समय में जो परमेश्वर के नबी, परमेश्वर के भविष्यवक्ता लोग होते थे, वो परमेश्वर की आवाज को सुनते थे और सुनकर वैसा ही करते थे जैसा परमेश्वर उनको बोलता था। इसका मतलब आज हमें बाइबल क्या सिखाती है? अगर जो बाइबल हमें सिखाती है, अगर हम उसके अनुसार नहीं चलते, तो हमारी प्रार्थना कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर हमारे बीच नहीं आ सकती है। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। तो आज हमें जरूरी है पवित्र शास्त्र की बातों पर मनन करना, उसको मानकर उसके अनुसार चलना। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब तक हम परमेश्वर के समान, जैसे परमेश्वर ज्योति है उसके समान नहीं चलते, तब तक परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में कभी नहीं आती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर की उपस्थिति से हमें क्या लाभ होता है, परमेश्वर की उपस्थिति से हमें किस चीज़ का बेनिफिट होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर के वचन यहोशू की किताब के अंदर पढ़ते हैं 1:5 में, वहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या लिखता है, मैं जल्दी से उस आयत को आपके बीच में पढ़ूंगा। यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 5 है। यहोशू की किताब पहला अध्याय उसकी 5 में लिखा है, यहाँ पर लिखा, मेरे जीवन भर कोई भी तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर की उपस्थिति जब हमारे बीच में आती है, तो परमेश्वर, बाइबल में लिखा, जब यहोशू परमेश्वर के सामने आया और परमेश्वर जब उपस्थित हुआ, और परमेश्वर ने यहोशू को कहा, कहता, जीवन भर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे तुम्हारे संग भी रहूंगा। सो मेरे अज़ीज़ों, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, तो हमें, इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये नहीं जब हम प्रार्थना करेंगे तो उसी समय परमेश्वर की उपस्थिति होगी, नहीं। जब हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। यहाँ पर परमेश्वर ने यहोशू को क्या कहा? मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी धोखा दूंगा। सो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर जब हमारे बीच में आता है, वो कभी भी हमें छोड़ता नहीं, कभी हमें धोखा नहीं देता है।
और एक और वचन को मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता उसकी 42 42 वर्ष 5 उसका 5 ऐत में इस रीति से लिखा है प्रभु के वचन में। वहाँ पर लिखा है, ये मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगाए रख, क्योंकि मैं उसके दर्शन के उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। सो परमेश्वर का दास यहाँ पर क्या कहता है, कहता ये मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, कहता जब मैं परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा, जब उसका दर्शन उसका मेरे सामने होगा, तो मैं उद्धार पाकर उसका धन्यवाद करूंगा। इसका मतलब जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आती है तो हमारे पास एक उद्धार जीवन आता है, हमें एक सैल्वेशन लाइफ मिलती है, जिससे हम परमेश्वर के योग्य फल लेकर आते हैं। सो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, मैं आज इन वचनों के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना है। आज अपनी प्रार्थना को देखें। पौलुस कहता अपने आप को परखें, क्या आप विश्वास में हैं कि नहीं। इसलिए आज जरूरी है, इस अंत के दिनों में हमें ऐसी साधारण प्रार्थना को नहीं करना। बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा जो को चराओ आराधना में प्रार्थना करते हैं वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। इसलिए कौन सी प्रार्थना से प्रभु प्रसन्न होता है, जिससे परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनता है, जिससे परमेश्वर के साथ हमारा एक गुप्त संबंध बनता है। सो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज अपने आप की प्रार्थना को चेक करें। अगर आपकी प्रार्थना आपके जीवन में परिवर्तन नहीं लेकर आ रही, आपके घर में परिवर्तन नहीं लेकर आ रही, आपकी प्रार्थना आपके जीवन को बदल नहीं रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जरूरत है ऐसी प्रार्थना की जिससे परमेश्वर की उपस्थिति हो। तो मैंने आपको बताया वो परमेश्वर की उपस्थिति कैसे हमारे बीच में प्रकट होती है, जब हम उसके एक एक वचन पर को सुनते हैं और सुनकर उसके अनुसार चलते हैं। जब हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुन रहे हैं, उसके वचनों को नहीं मानते हैं, तो आप बताएं, क्या आपकी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंच सकती है? कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, गलातियां उसकी 6 अध्याय में कहता, धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, जो कुछ मनुष्य बीजता है वो ही काटता है। इसलिए आज आपको कोई भी धोखे में ना रखे। आपको कैसे आशीष मिलती है? मेरे कहने से आपको आशीष नहीं मिल सकती। मैं आपके लिए भविष्यवाणी करूं, आपको आशीष नहीं मिल सकती जब तक आप परमेश्वर के साथ वफादार नहीं है, जब तक आप प्रभु के वचन को मानते नहीं हैं, आपको कैसे आशीष मिल सकती है? आपके लिए चाहे कोई भी प्रार्थना करे, बड़े से बड़े दास से भी प्रार्थना कराए, तभी भी आपका जीवन नहीं बदल सकता जब तक आप प्रभु के वचन पर को मानते नहीं हैं, जब उसके अनुसार चलते नहीं हैं, तो आपका जीवन कैसे बदल सकता है? इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। जो इंसान शरीर के अनुसार बीजता है वो विनाश की कटनी काटता है, जो आत्मा के अनुसार बीजता है वो अनंत जीवन की कटनी काटता है। सो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, इस अंत के दिनों में भाई पौलुस कहता है बहुत सारी भरमाने वाली आत्माएं इस संसार में हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आज आपको कोई भरमाए ना। क्या आप ऐसी शिक्षा को सुनने जिससे आप भरमाए जा रहे हैं? मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपको ऐसी प्रार्थना की जरूरत है जिसमें परमेश्वर आपके सम्मुख आए, जिससे परमेश्वर आपके रूबरू आए, जिससे आपका इनकाउंटर हो पवित्र आत्मा के साथ, जिससे आप परमेश्वर के सामने उसकी बातों को सुन सके। मैंने आपको बताया परमेश्वर की उपस्थिति का मतलब क्या है। इब्रानी में हमने लिखा, पढ़ा है कि चेहरा, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति आती है तो उसका
उपस्थिति से हम उसके सन्मुख हैं। बाइबल में लिखा जब मूसा परमेश्वर के पास गया, 40 दिन 40 रात पहाड़ में रहा और उसका पूरा जो फेस, उसका चेहरा पूरा प्रकाश था। तो मेरे ऐसे बहुत सारे मसीह ऐसे लोग हैं, जब वो प्रार्थना करते हैं उसके बाद उनके चेहरा और ज़्यादा खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति नहीं। जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है तो हमें वो क्या करती है, हमारे अंदर चमक लेकर आती है, हमारे अंदर बहुत सारे अभिषेक को लेकर आती है। इसलिए प्रियजनों, आज जरूरी है हमें ऐसी प्रार्थना करना जिससे परमेश्वर आप हमारे सन्मुख खड़ा हो जाए। इसलिए ऐसी प्रार्थना अगर आपको चाहिए, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध, एक अच्छा रिलेशन, वो अच्छा संबंध कैसे जुड़ सकता है? जब तक हम पवित्र शास्त्र की बातों को नहीं मानते हैं, उसके अनुसार नहीं चलते हैं, तब तक हमारी प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं लेकर आती है। इसलिए आज जरूरी है कि आज हमें परमेश्वर की बातों को मानना, उसके वचनों पर मनन करना, उसके वचनों के अनुसार चलना। तो फिर देखो आपके जीवन में अंदर परमेश्वर की उपस्थिति होगी, और जब परमेश्वर की उपस्थिति आएगी, आपके अंदर परमेश्वर का डर आएगा, आपके अंदर परमेश्वर की पवित्रताई आएगी, आपके अंदर परमेश्वर का अभिषेक आएगा, आपके अंदर परमेश्वर का मस्सा आ जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा और आप एक नए जीवन की चाल चलने शुरू कर देंगे। तो मैं विश्वास करता हूँ आपने इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष पाई है, और आज से आपकी प्रार्थना के अंदर एक बड़ा बदलाव हो जाएगा, जिससे आप आशीष पाएंगे। धन्यवाद इस वचनों के द्वारा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा अपने मस्सा से भरे। सभी को जय मसीह।